हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग परेशान भी होंगे कि मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है ट्रेड्स में, मैं क्या करूं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आज का वीडियो आपने पूरा कम से कम 3 से 4 बार देख लिया, ठीक है, तो मैं गारंटी करती हूँ कि आपकी ट्रेडिंग में 50% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर आपने इन चीज़ों, केवल ये देखने की बात मैं कह रही हूँ, अगर 4 टाइम्स आपने 4 to 5 टाइम्स इस वीडियो को देख लिया तो आपकी ट्रेडिंग में 50% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग विद इन 6 मंथ 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। फिर बाकी तो ये प्रोसेस है, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे आप धीरे 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 100% किस सेंस में कह रही हूँ, आज जिस स्टेज में है उस स्टेज से 100%, ठीक है। और बाकी तो आप पूरा ज़िंदगी आप ट्रेडिंग करते रहिए, हमेशा मार्केट में कुछ कुछ चेंजेस आते रहेंगे, कुछ चीज़ें बदलती रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सेटअप पे भी चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड में भी चेंज लाना पड़ेगा। लेकिन बेसिक अगर आपको 100% क्लियर हो गया, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ, तो उसके बाद वो केवल चेंज 5 से 10% का होता है। उसमें आपका अकाउंट में ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो मैं बातें आपसे बता रही हूँ, जो मैं आज कहूँगी, आप इनको अपने जीवन में अप्लाई करिएगा, ट्रेडिंग लाइफ आपकी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका थंबनेल ही है, डीप लर्निंग बिफोर टेकिंग ट्रेड्स, ठीक है। तो ट्रेड लेने के पहले आप लोगों को क्या क्या करना है। सबसे पहला एक आपको सेटअप फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको एक मॉर्निंग सेटअप दिया हुआ है, ठीक है, तो डेली मैंने जो सेटअप दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए अभी हेल्पफुल तो सभी के लिए होगी, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस कर रहे हैं, जो अभी केवल आने के बारे में सोच रहे हैं, अभी एंट्री नहीं ले रहे हैं। उनको इसलिए देखना चाहिए कि उस स्टेज में, आगे जाके स्टेज में क्या क्या होता है, तो पहले से ही वो अवेयर हो जाएं। लेकिन ये उनके लिए जिनको ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता है, उसके बाद भी उनके लॉसेस हो रहे हैं, ओवरऑल मंथ में पीएनएल प्लस में नहीं जा रहा है। 1-2 ट्रेड के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं कि आज हमने प्रॉफिट कर दिया, कल लॉस कर दिया, 4 दिन प्रॉफिट कर दिया, एक दिन इतना बड़ा लॉस कर लिया कि सब कुछ ख़त्म हो गया। हम उसकी बात नहीं करते, हम कह रहे हैं ओवरऑल मंथ टू मंथ आपको प्रॉफिट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। और जो नए हैं, बिगनर हैं, हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हो सकता है उनको कुछ चीज़ें कम समझ में आए, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ कम समझ में आती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसके बारे में पूछिएगा। आप समझ लीजिए कि मुझे इस स्ट्रेटजी में मास्टरी करनी है। अब अगर स्ट्रेटजी का मान लीजिए नए लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, ये क्यों किया, ये सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस की लाइन क्यों, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक चीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं हर चीज़ पे वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इधर उधर बेचारे भटकते रहते हैं कि कोई मुझे ऐसी स्ट्रेटजी बता दे कि मैं कुछ प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, मैं अपना लॉस कम करने लगूँ, मैं लॉस ना करूँ। ये इसलिए मैंने बनाई कि बाकी तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें डिटेल में बताती रहूँगी। और मैं आपको बता दूँ, किसी भी दुनिया की किसी भी टॉपिक में आप चले जाइए, जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो इसी चीज़ को बहुत ऊपरी लेवल में पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें बड़े होते आते हैं तो उसके डिटेल में पढ़ते जाते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब में आप धीरे धीरे ही सीखते हैं। सेम ये ट्रेडिंग भी एक सब्जेक्ट है, आप ये मान के चलिए। ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं है कि आप आ जाए, ट्रेडिंग कुछ ऐसी चीज़ है कि हम जाके वहाँ पे जादू करेंगे या कुछ जुआ टाइप का, सट्टा टाइप का, लॉटरी टाइप का होगा और हम प्रॉफिट कर लेंगे। ये बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों, मैं आपसे बता दूँ। ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी में ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके इस पे आपकी महारत हासिल होगी। तो सबसे पहले मुझे लगा कि कोई भी वीडियो, ऐसे तो हर बार बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज है, मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी, चलता ही रहेगा, ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। लेकिन हम सबसे पहले इस स्टेज में आ जाएं कि हम अपने लॉस से बचें।
हम ज़्यादा बड़ा लॉस ना ले पाएँ, हम एटलीस्ट कम से कम प्रॉफिट ना कर पाएँ तो लॉस ना कर पाएँ ओवरऑल मंथ में। कम से कम इस स्टेज में तो मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स को मुझे ले जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सीखते हम प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट धीरे धीरे बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें लॉस से बचना चाहिए। तो ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, एक सेटअप फाइंड किया जाए कि मैं ये सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूँगी। बहुत सेटअप हैं, जितने यूट्यूबर्स को आप लोग देखेंगे जो भी ट्रेडिंग पे बनाते हैं, सबके अपने अपने सेटअप सब लोग बनाते हैं। कोई EMA पे करता है, कोई मूविंग एवरेज पे करता है, कोई VWAP पे करता है, कोई किसी इंडिकेटर पे करता है, कोई RSI लगाता है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, सबका अपना अपना तरीका, कोई गलत नहीं है। हर आदमी को एक सेटअप पे मास्टरी करनी पड़ेगी। तो मैंने जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं कहूँगी आपका अगर अपना कोई सेटअप है तो आप वो फॉलो करिए। अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो मैं जो दे रही हूँ उस सेटअप पे करिए। दोस्तों, मैं रियलिटी बता दूँ, इतना ज़्यादा डिटेल में अपनी चीज़ें कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये गारंटी कर रही हूँ, आप कहीं पे भी जाके देख, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच से ही आई हूँ। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को ढूंढा, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन मैंने कहा उनमें से कम आप सोचिए, अगर 1000 लोगों को आप देखेंगे तो 1000 में से 4-5 ऐसे होंगे जो वाकई में कुछ नॉलेजेबल वीडियोस बना, जिनसे आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन वो भी पूरा 100% डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आप उनके वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ों के इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने ये चीज़ खुद फील की है, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं, ठीक है। तब जाके मैं इस चैनल को बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत दुख होता है। आदमी सब कुछ पैसा रुपया लगा के सीखना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है, ठीक है, और उसके बाद अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो बहुत कष्ट होता है। और ये ऐसा दर्द है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, आपको अकेले ही झेलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, वैसे मैंने जो भी बातें की हैं ये आपकी साइकोलॉजी को ही इम्प्रूव करेंगी। हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा एक सेम सेटअप, यानी एक सेटअप फाइंड आउट करिए अपना। जैसे किसी के पास कोई सेटअप नहीं है तो जो मैं मॉर्निंग वाला सेटअप मैंने बताया हुआ है, अब वो सेटअप कैसे मिलेगा। आप लोग कुछ लोग कमेंट, जैसे एक बार मेरे पास कमेंट आए कि मैडम आप अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए। आप निफ्टी के जितने भी मैं वीडियो बना, निफ्टी का डेली मैं ट्रेड करती हूँ, सेम वही सेटअप करती हूँ, मॉर्निंग सेटअप। आप जाके शुरू से निफ्टी के जितने मैंने वीडियो बनाए, अगर आप सीरियस हैं इसके बारे में, तो जितने भी मैंने निफ्टी के वीडियो बनाए हुए हैं, निफ्टी के मैंने ट्रेड, उनको जाके आप बार बार देखिए, समझिए उसको कि क्या सेटअप, उसको लिखिए, राइट डाउन करिए। अगर आपको कभी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए उसमें कमेंट में, ठीक है। तो एक एक आप सेटअप लेंगे, चाहे आपका अपना खुद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो मैंने मॉर्निंग सेटअप डेली में जिस पे ट्रेड लेती हूँ मंडे टू फ्राइडे, आप वो जाके चेक कर लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए हैं, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं, फिर आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उस स्टेज में आप पहुंच जाएंगे कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, आप बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप लॉस में हैं, जब तक आप ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल सिंगल ट्रेड लीजिए। एक ट्रेड लेके तो पहले फ़ायदे में आइए। जब आप एक ट्रेड में फ़ायदे में आने लगेंगे तब हमें तरीके मालूम हो जाएंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जब एक ही ट्रेड के पीछे बार बार पड़ेंगे तो उसमें भी आप डीप में घुसते चले जाएंगे और देखेंगे बहुत सारा नॉलेज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब मेरी रिक्वेस्ट है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, केवल डेली एक ट्रेड लेंगे। अब कुछ लोग सेंसेक्स पे करते हैं, कुछ बैंक निफ्टी पे करते हैं, कुछ निफ्टी पे करते हैं, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग कुछ शेयर्स के ऑप्शंस में करते हैं, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। बेसिक सब में वही रहता है, लेकिन मैं निफ्टी में करती हूँ तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो आप निफ्टी में देख लीजिए, या मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ अगर आप सेंसेक्स में करते हैं तो वहाँ जो बेसिक रूल है वो सब जगह चार्ट में वही फॉलो करेंगे, चाहे आप कहीं पे कीजिए, ठीक। दूसरी चीज़, एनालाइज योर ट्रेड डेली, आइदर यू फॉलो योर प्रोसेस और नॉट। अब एक ट्रेड आपने ले लिया, उसके बाद उस ट्रेड के बारे में आपको कम से कम 1 पेज लिखना है। अब आप कहेंगे एक ट्रेड के बारे में 1 पेज कैसे लिख सकते हैं। एक ट्रेड के बारे में 1 पेज ऐसे लिख सकते हैं कि आपने क्या सोच के ट्रेड लिया, क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई, क्या आप जहाँ चाहते थे एग्जैक्ट वहाँ पे हुआ, कहीं फोमो एंट्री तो नहीं हुई कि अरे प्राइस भग रहा है तो मैं ले लूँ, ठीक है। हमने गलत एंट्री तो नहीं की, हम जल्दबाजी में तो नहीं थे, या हम डर में तो नहीं थे, जल्दी निकलने। बहुत बार होता है आपकी एंट्री बहुत अच्छी होती है,
आपने सेटअप पकड़ लिया, एंट्री बहुत, लेकिन ट्रेड को आगे मैनेज कैसे करें ये नहीं आता है। हर कदम पे इसका बड़ा फूक फूक के पाँव रखने पड़ते हैं, आप ये समझ लीजिए ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हम लोग डेली आपको अपने ट्रेड के बारे में एक पेज में प्रॉपर लिखना, क्यों एंट्री की, कहाँ की, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। और आप प्रोसेस में जब आप एग्जीक्यूट करिए ट्रेड, तब आप दिमाग से ये सब हटा दीजिए, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। बस आपको ये देखना है कि हम आज मैक्सिमम लॉस इतना कर सकते हैं। मेरा तो कहना है कि अगर आप अभी लॉस में हैं, ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो केवल एक लॉट से करिए। एक लॉट में मैक्सिमम आप मान लीजिए कि हम 1000 से लेके 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है 1000 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं मानती हूँ कि अगर इंडेक्स में हम लोग लगाते हैं तो कभी कभी 1500 का भी लॉस एक लॉट में हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 1500 रुपये लॉस करेंगे, और मैक्सिमम जो फ़ायदा है वो हम बाज़ार के ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं अब नेक्स्ट। जिस दिन आपने ट्रेड को सही तरीके से लिया, पहली बात एंट्री क्या आपकी सही हुई, ठीक है, चेक पॉइंट बना लिए। फिर आपका जो एंट्री थी उसके बाद आपने ट्रेड को सही से मैनेज किया। फिर इसके बाद क्या आपने एग्ज़िट सही से किया, इन सारे के चेक पॉइंट्स बनाइए। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आप अपने आप को +1 दीजिए उस दिन, ठीक है। अगर आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ लिखा है तो वो पॉइंट नोट करिए और आप उस दिन अपने आप को -1 दीजिए। ये जो मैं कह रही हूँ आपको लग रहा होगा पता नहीं मैडम क्या बता रही हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, बिल्कुल फंडामेंटल बता रही हूँ। जैसे मकान की नींव होती है ना, वैसे ट्रेडिंग के पीछे की जो लर्निंग होती है मैं वो बता रही हूँ। नेक्स्ट, एक दिन में अगर आपको लॉस हो गया तो आप, अरे मैडम क्या आपने स्ट्रेटजी बता दी, लॉस हो गया, आपको पैनिक नहीं। एक दिन में प्रॉफिट हो जाए तो भी आपको बहुत खुशी नहीं होनी, अरे मैडम ने क्या बता दी, बहुत बढ़िया बता दिया, बिल्कुल प्रॉफिट हो। आपको एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है, फ़ायदा हो या नुकसान हो, ठीक। कब तक आपको देखना है, इस चीज़ को 1 महीने पूरे करना है। 1 महीने में बहुत बार आपके पास लालच आएगा, अरे यार मेरा पहला तो ऐसा चला गया, और यार एक ट्रेड और कर लूँ मैडम, देखिए कुछ भी, वो चीज़ें आपको हटानी है। आपको एकदम रोबोट बन जाना है कि मेरे ये रूल्स हैं, मुझे यही रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। अब 1 महीने बाद आप अपने ट्रेड्स में एनालाइज करिए कि ओवरऑल आपका कितना लॉस हुआ। पिछले मंथ से जब मेरी बातें नहीं आप मान रहे थे, नहीं इन चीज़ों को फॉलो किया था, तब मेरा लॉस कितना होता था, अब कितना लॉस हुआ, क्या हम प्रॉफिट में आए, CTC पे आए, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट आए, आपको चेक करना है। और कितने आपको प्लस लिखे मिले, कितने आपको माइनस मिले। अगर आपके माइनस ज़्यादा है मंथ में प्लस से, तो आपको अगले महीने और केयरफुल हो जाना है, ठीक है। आपको अगले महीने और केयरफुल होकर ट्रेड करना है कि मैं जो गलतियाँ करता हूँ, जहाँ ये गलतियाँ मुझे कम से कम करनी, रिड्यूस करनी है, ठीक है। और सेम प्रोसेस अगले मंथ में करना है, ठीक। उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखना है कि क्या होता है। अब आपको लगेगा केवल मैं इतना ही बताने आई थी, क्या नहीं, मैंने आज आपके लिए बहुत पीछे का पूरा होमवर्क किया कि अभी एक लेटेस्ट 1 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक अगर आपने निफ्टी में एक लॉट से, मेरी स्ट्रेटजी से, अगर सेटअप से आपने अगर ट्रेड किया होता तो आपका क्या होता, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ भाई, सबसे पहला जो ट्रेड था, ठीक है, वो आप देखिए। पहले 1 सितंबर का जो ट्रेड था वो कैसे लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारे तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं सैटरडे संडे में कंटिन्यू रखूँगी, 1 बाय 1 बताती रहूँगी, जितने भी मुझसे पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 सितंबर को मैंने पहला ट्रेड कैसे लिया। देखिए मैं क्या कहती हूँ, सबसे पहले 1 मिनट की कैंडल बनने दीजिए। जो आपकी 1 मिनट की कैंडल बनी है उसको देखिए, उसका हाई और लो मार्क करिए। 1 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करिए। मैंने 1 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क किया। इसके साथ साथ मैं आपको उस पर भी दिखाती जाती हूँ, ठीक है। 1 सितंबर को कुछ ये हुआ था, एक पहली ही कैंडल जो है जो बनी वो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी, उसका लो ये है, उसका हाई ये था, ठीक है। ये हाई और लो मैंने मार्क किया। और क्या मार्क कर लिया, मैंने ये भी आप लोगों से कहा है कि जो पहली कैंडल बने उसके नियर बाई में पीछे का आप रीज़न भी देख लीजिए।
क्या पीछे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बन रहा है? बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप घंटे 2 घंटे पिछले वाला देख लीजिए, जैसे आप 1 घंटे देखिए, ठीक है। तो देख लिया हमने, और पीछे हमें केवल एक इसका सपोर्ट नज़र आया। अब जैसे आज मैंने कह दिया कि हम पीछे का केवल 1-1.5 घंटे का देखेंगे, तो हम डेली यही फॉलो करेंगे। ये नहीं आज हमने कहा कि नहीं 1 घंटे, कल हमने कहा नहीं 4 घंटे पहले का देख लेंगे, मॉर्निंग से देखेंगे, नहीं, हम पीछे का 1 से 1.5 घंटे, लास्ट डे 1 से 1.5 घंटे में कहाँ क्या मार्केट रहा उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पीछे जो है मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हुई, सपोर्ट क्या बनाया था, अब मैं बोल रही हूँ सपोर्ट बनाया। लास्ट में यहाँ पे मार्केट इसी जोन में कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक लेवल बना दिया। अब यहीं पे लेवल क्यों बनाया, क्योंकि मेरी पहली जो कैंडल है वो इसी के ऊपर आई है, तो अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। पहली बार इतनी बड़ी कैंडल बना दी है, नीचे आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जब भी आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक, ये बन गई। अब हमने इसमें दूसरा लेवल क्या बनाया था, आज की पहली कैंडल का लो और हाई, ठीक है। उसके बाद जब पहली कैंडल के हाई पे ये देखिए, ये पहला जो हैमर टाइप का बन रहा है, जब भी इसकी विक को दूसरी कैंडल क्रॉस करेगी तो मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँगी। कैसे, जब भी इसकी विक को एक कोई कैंडल करेगी तो मैं इनिशिएट करूँगी, और इसका जो नीचे लो पॉइंट ये मेरा एसएल रहेगा। मुझे आगे नहीं मालूम कि क्या होना है क्या नहीं, और मैं बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना कि यहाँ पे हटे फिर लिया, नहीं, मुझे एक ही ट्रेड लेना है। मैं यहाँ पे बैठ गई, अब मैं देखूँगी इसमें मुझे एसएल मिलता है या टारगेट मिलता है, ठीक है। और मैं तब तक नहीं भटूंगी जब तक 1:2 का नहीं हो जाएगा। देखिए क्या हमें 1:2 का टारगेट मिल गया है। अब आप कह रहे होंगे आपने तो इंडेक्स में दिखा दिया, ऑप्शन में जैसा इंडेक्स होता है वैसा ही ऑप्शन फॉलो करता है, बस थोड़ा आप हमेशा इन द मनी रहिए, ठीक है, थोड़ा आप इन द मनी रहिए। इन द मनी का मतलब जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है 24,500 के आसपास है, तो आप जो है 24,200, 24,300 इनमें काम करिए। 500 चल रहा है तो 200-300 पे काम करिए, ठीक है। ये ना सोचिए कि मैं सस्ता ले लूँ, सस्ती चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सस्ता का नहीं सोचना है, हमें देखना है, क्योंकि जो जितना पीछे का आप लेंगे टाइम दिखे उसमें इतना ही कम होगा। हमने पहला ट्रेड ले लिया, अब इस ट्रेड को मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पहला ट्रेड हमने इसी बेसिस पे लिया, और मैंने ये देखा कितने पॉइंट्स इसमें मिले थे, ये हमें मिले थे 47 पॉइंट। ये 47 पॉइंट जो है इंडेक्स में मिले हैं, ऑप्शन में इसके आधे मिलेंगे हम मान के चलते। जबकि आप इतना डीप इन द मनी लेंगे कि 24,500 चल रहा है, आप 24,200 या 300 में काम करेंगे तो आधे से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आधे मान के चल रही हूँ, हम कम से कम लेके चलेंगे, ठीक है, आधे पॉइंट मानते हैं। तो वहाँ पे 47 पॉइंट्स मिले, उसके जो आधे होंगे वो हमारे करीबन 23.5 पॉइंट्स हुए, लेकिन हम मान के चले 20 पॉइंट्स, और हमारा डेली का पहला टारगेट जो है ना, जो 20 पॉइंट्स का ही होना चाहिए, या हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 पे होना चाहिए। तो 20 पॉइंट्स हमने इसमें बुक कर लिए, और अब हम बैठ गए, ठीक। अब हम कुछ और नहीं करेंगे। और ये 20 पॉइंट्स लेने के लिए भी 20 पॉइंट्स लेने के लिए देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। अब आपने जैसे पहले आपने ऐसा रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, सबसे पहले आपने ऐसा रखा, ये रखा SL, हम इसको डाल दे रहे हैं नाम 1, SL1। इसके बाद जैसे से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, अगली बार जो है वो यहाँ से जाके ऊपर क्लोज हुई है, तो अब अगली बार जो मेरा SL वाला लेवल हो जाएगा वो हमारा ये लेवल बन जाएगा। अपने SL को धीरे धीरे ट्रेल भी करिए, बहुत फास्ट नहीं ट्रेल करना है कि अरे इतना 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 नहीं, बहुत फास्ट नहीं ट्रेल करना, बहुत स्लोली। अब हम अपने SL को यहाँ पे ट्रेल कर दिए, ठीक है, आपको सबको दिख रहा होगा, दूसरी लाइन बन गई। जब ये फिर नीचे आया पुल बैक लेके फिर ऊपर गया, अब हम फिर अपने SL को ट्रेल करेंगे, क्योंकि अगर देना होगा तो मार्केट ऐसे ही हमें देगी, और नहीं तो हमसे कुछ नहीं मिलेगा। हम अपने रिस्क को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। अब हमारा SL यहाँ पे हो गया, इसके बाद जब ये यहाँ से विक बना के फिर ऊपर गई, हमने SL यहाँ पे ट्रेल कर दिया,
इसके बाद देखिए, मैं ये एसएल जो ट्रेड कर रही हूँ इंडेक्स के चार्ट पे कर रही हूँ, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं कर रही, क्योंकि ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, उसमें इतना ईजिली नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन हम अगर इस पर ट्रेड करना चाहें तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने एसएल ट्रेड कर दिया अपना, अब हमने एसएल यहाँ पे ट्रेड कर दिया, फिर हमने अपना एसएल यहाँ ट्रेड कर दिया, समझ में आ रहा है। और ऐसे करते करते जब हमारे 20 पॉइंट्स के पास चला जाए और हमें दिखने लगे कि अब इस तरीके की ट्रेडिंग बन रही है, देखिए जब तक ऐसे धीरे धीरे रुक रुक के जाता है तब तक तो मार्केट बहुत ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन जब फास्ट कैंडल बनने लगती हैं तो समझ लीजिए वहाँ से फास्ट गिरने का भी टाइम आ गया। ज़्यादातर जब भी स्लो मूवमेंट होता रहे, आपको प्रॉपर अच्छे से ट्रेडिंग मिलती रहे, आप करते रहिए, ठीक है। लेकिन जब भी आपको फास्ट कैंडल मिल जाए तब आप स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग कर लीजिए। या हम कह रहे हैं जैसे हमारा टारगेट पहला कितने का है, 20 पॉइंट का है, अब हमें 10-15 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो अब हम उनको वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, तो हम कैंडल दर कैंडल भी कर सकते हैं। ये किया। अब क्या हमें 20 पॉइंट्स मिल रहे होंगे, अब मैक्सिमम जितना हमें यहाँ पे मिल रहा है वो मेरा टारगेट 20 पॉइंट्स का है, हम वहाँ पे कर लेंगे। ये यहाँ किया, ठीक है। अगली वाली कैंडल ने हमें मौका भी नहीं दिया, वापस आके कट कर दिया और यहाँ पे हमारा ट्रेड चला गया। अब आप ये दुख ना करिएगा कि अरे मैंने यहाँ क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया। दुनिया का कोई भी ट्रेडर ना तो टॉप पे एग्जिट कर सकता है, ना तो बॉटम पे बाई कर सकता है, आपको केवल इतना ही करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेम जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है यही आप 2 सितंबर में जाके करके देखिए कहाँ पे बन सकता था ट्रेड, क्या स्ट्रेटजी थी। यही आप 3 सितंबर में जाके देखिए, 1 बाय 1 से लेके 1 सितंबर से जाके लेके 19 सितंबर तक देखिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो जो मैंने ट्रेड्स लिए, पहला ट्रेड जो लिया, दूसरे ट्रेड की बात नहीं करती हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया इस अपनी जो स्ट्रेटजी है केवल आपको एक ट्रेड लेना है। तो जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया है उन सारे ट्रेड से अपने ट्रेड्स को फिर मैच करिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। और इस सीरीज़ को हम तब तक चालू रखेंगे जब तक कम से कम 30 डेज़ का आपको ना बता दें, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा बना तो हमने ये किया, अगले दिन हो सकता है मॉर्निंग का जो ट्रेड हो किसी और के हिसाब से बने, और के हिसाब से ये नहीं कि हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज, हम वही करेंगे। फर्स्ट कैंडल देखेंगे, फर्स्ट कैंडल के नियर बाई जोन में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे प्रीवियस वो ड्रा कर लेंगे। अगर वो नहीं है तो फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अगेन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत दिल से बता रही हूँ, और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो मेरा तरीका, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए जो भी ट्रेडिंग का नॉलेज लेना चाहते हैं, जो भी परेशान है अपने लॉस से, ठीक है। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मैंने आपसे बताया, मैं निफ्टी के जो भी ट्रेड्स लेती हूँ मैं डेली शेयर करती हूँ, आप उसके साथ मैच करिए अपने। देखिए लगना पड़ेगा, ये 2 दिन जो मिलते हैं ये केवल इसके लिए नहीं मिलते कि घूमें फिरें ये तब स्टेज आ जाती है हमारी जब हम सीख जाते हैं, जब हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो 5 दिन हम अपना काम करते हैं, 2 दिन अपना एंजॉय करते हैं। अभी हम क्योंकि कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें थोड़ी सी दुनिया से अपने आप को काटना पड़ेगा। तो थैंक यू।